माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार में विकास के बयार के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को शिलान्यास कर रहे हैं और उपहार स्वरूप विकास के बहुत सारी योजनाओं को देने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मत्स्य संपदा से लेकर मखाना से लेकर आत्मनिर्भर बिहार, तो निश्चित तौर पर जब आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बिहार है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। उस सोच के अंतर्गत भी राष्ट्रीय परियोजनाओं के बहुत सारे आज उपहार देने का काम कर रहे हैं। जेपी सिद्धू के साथ साथ अभी महात्मा गांधी पुल के भी शिलान्यास के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित भी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि यह लाभ दीघा के क्षेत्र को तो मिलने ही वाला है और बिहार को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सब लोगों ने कहा है कि 6 घंटे की जो दूरियां तय होती थी पहले नहीं, आज उसको 6 घंटा के अंतर्गत दूरी तय होने का काम होता है। तो अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग जो पैकेज बिहार को देने का काम हुआ है, उसका सबसे बड़ा अगर कहीं हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगने का काम हुआ है। तो उनकी सोच जो उत्तर भारत को विकसित करना है, तो बिना बिहार के विकास के बिना उत्तर भारत विकास नहीं कर सकता और देश नहीं विकास कर सकता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिवादन देना चाहते हैं कि आज जो परियोजनाओं को उद्घाटन उन्होंने किया है, तो उसका लाभ बिहार को और पटना को, इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा होने वाला है। उसके लिए मैं सभी की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को देता हूँ। दीघा विधानसभा में इस बार आपकी क्या रणनीति होगी? किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में जाएंगे लोगों के बीच? दीघा विधानसभा में विकास का बयार बहा है। उभरता दीघा, संवरता दीघा। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे योजनाओं परियोजनाओं को हमने संकल्पित भाव से, सेवा भाव से करने का काम किया है। तो जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं आप देखेंगे तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा का आरसीडी का सड़कों का निर्माण हमने कराया है। बुराई चक से लेकर दीपनारायण संस्थान से लेकर एजी कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, पासपोर्ट ऑफिस, सबनपुरा, सब जगह आरसीडी का, बालू पर का देख रहे हैं, गोसाई टोला का देख रहे हैं। तो सभी जगह आरसीडी के माध्यम से सड़कों का जाल बिछा है। 6 लेन का आप देख रहे हैं कि 268 करोड़ का 6 लेन बड़ा बनने का काम हुआ है। तो सबसे बड़ा लाभ दीघा के क्षेत्र को, मेरे विधानसभा को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है इससे। दीघा के जो सबवे है, पहले सबवे का प्रावधान नहीं था, तो मैं बार बार कहता था कि दीघा की जनता को गंगा जी के स्पष्ट रहते हुए भी गंगा जी के तट पे जाने में कठिनाई हो सकती थी। पर बिहार सरकार ने मेरे शून्यकाल के माध्यम से 6-7 सबवे देने का काम किए, जिससे कि दीघा की जनता गंगा जी के तट पे जाने का काम करते हैं। छठ पूजा में बहुत सहूलियत है। हॉस्पिटल की मांग हमने उठाने का काम किया है और जितने प्रकार के सड़कें बन रही हैं, CTI से लेकर माइका कॉलोनी से लेकर यदुवंशी नगर से लेकर सब जगह पे कहीं न कहीं अपनी भूमिका हमने की है कि याचिका के माध्यम से, गैर संकल्प के माध्यम से, अलेख शिवपुरी से लेकर बहुत सारे सड़कों का निर्माण मैंने विधानसभा विधायिकी प्रणाली के माध्यम से पूछकर करने का काम किया और सभी स्लम में शौचालय, पानी, बिजली का प्रावधान सुनिश्चित कराने का काम किया और सभी स्लम में शौचालय आज बन गया है, बनने के क्रम में है। तो सबसे ज़्यादा स्लम है तो दीघा विधानसभा में है, तो वहाँ शौचालय का निर्माण हो रहा है और निश्चित तौर पर और जहाँ कमी है वहाँ होने का काम होगा। और दीघा के लिए और विशेष करके 1054 एकड़ के लिए जो लड़ाई हमने लड़ी है कि मुआवजा का दत्तन स्थिति में हो, कठिनाई ना हो, आवास विभाग के द्वारा जो कठिनाई होती है वो कठिनाई ना हो और फ्री होल्ड लैंड कैसे हो, बिजली बिल दिलाने का काम हमने परमानेंट करवाने का काम राजीव नगर के अंतर्गत करने का काम किया है। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं कि जिसको ले जाने के काम किए हैं और भविष्य की योजनाएं भी है। क्या जहां पर हम लोग हैं दीघा के पाटी पुल में सबसे बड़ा रिवर फ्रंट हम फिर आगे बनाने का काम करेंगे, उसी योजना में काम कर रहे हैं। सौदागृह यहाँ बनने का काम होगा। तो ऐसे बहुत सारे जहाज मालवाहक यहाँ से लगने का काम होगा। अभी 1 घंटा बाद जहाज का जेटिंग यार्ड भी यहाँ लगेगा, उसके लिए भी योजना यहाँ से चल रही है। तो दीघा जो एक बड़ा केंद्र बिंदु होता था, अब ये प्रयास कर रहे हैं कि वो दीघा का केंद्र बिंदु फिर से प्रारंभ हो। और जब यहाँ गोली भी चलती है तो मैं यहाँ के बेटा के होने के नाते सड़कों पर खड़ा होकर दीघा के वासियों पर कभी आँच ना है, निश्चित तौर पर वो भी हम करने का काम करते हैं कि दीघा का आन बान शान सदा कायम रहने का काम हो। तो आपके माध्यम से जनता की सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। आपको लग रहा है कि इस बार दीघा विधानसभा की सारी जनता आपके साथ जाएगी? अपना काम है जनता का सेवा करना। आपको आशीर्वाद मिलेगा इस बार भी? वही मैंने कहा कि जनता का आशीर्वाद तो सेवा भाव से सदा करते रहना है और जनता तो
इस भाव और प्रेम से स्थानीय के नाते जो प्रेम मिलता रहा है और मिलेगा, उसके लिए मैं कृतज्ञता भी जाहिर करता हूं और मैं प्रणाम भी करना चाहता हूं। जनता का सेवा लगातार मिला है और मिलता रहेगा। थैंक यू सर। सर, बड़े स्कूल जो भी हैं यहाँ पे स्थानीय, यहाँ स्थानीय बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, तो क्या उसके लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? जो संत नहीं, है या बड़े जो भी मैं लगातार बात करते रहता हूं, जहां कठिनाई होती है वहां प्रयास करते हैं कि वो कठिनाई को दूर की जाए। फिर भी कहीं कोई कठिनाई संज्ञान में आती है तो उस संज्ञान को लेकर मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा।